नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी कंडीशन पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की डेली लाइफ को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। जी हाँ, थायराइड। अक्सर लोगों को लगता है कि इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ उम्र भर दवाइयाँ खाना है, पर सच तो ये है कि एक बेहतर लाइफस्टाइल और डेली हैबिट्स के जरिए इसे काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है। आज के इस विश्लेषण में हम एक शानदार 4 स्तंभों वाली होलिस्टिक स्ट्रैटेजी को ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के पूरे उत्साह के साथ शुरू करते हैं। फटाक से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, थायराइड कंडीशंस के प्रकार। दूसरा, डाइट और न्यूट्रिशन। तीसरा, योगा और प्राणायाम। चौथा, नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट। और पांचवां, सबसे अहम, मेडिकल प्रिकॉशंस। ये रोडमैप मदद करेगा नेचुरल रेमेडीज और मेडिकल एडवाइस के बीच एक परफेक्ट बैलेंस समझने में। तो बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, यानी टाइप्स ऑफ थायराइड कंडीशंस। हमारे गले में एक बहुत ही छोटी सी बटरफ्लाई के आकार की ग्लैंड होती है, जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। भले ही ये साइज में छोटी हो, पर इसका इम्पैक्ट पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है। दरअसल इस ग्लैंड के फंक्शन में होने वाली गड़बड़ी को दो मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। ये दो कैटेगरीज हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, और इन दोनों के असर बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में आखिर क्या होता है? ग्लैंड जरूरत के हिसाब से हार्मोन्स नहीं बना पाती, जिसका सबसे बड़ा और कॉमन लक्षण है शरीर का वजन तेजी से बढ़ना। वहीं दूसरी तरफ है हाइपरथायरॉयडिज्म, जहां ये ग्लैंड कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाती है, और इसका सीधा असर दिखता है अचानक वजन घटने पर। इन दोनों स्थितियों का बेसिक डिफरेंस समझना ही सही उपचार की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब आते हैं हमारे पहले पिलर पर, जो है डाइट और न्यूट्रिशन। दिन भर में हम जो भी खाते हैं, उसका सीधा असर इस ग्लैंड के बैलेंस पर पड़ता है। कुछ खास चीजें हैं जो इसे रोजाना स्मूथली काम करने में जबरदस्त मदद करती हैं। अगर क्रूशियल न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो आयोडीन और सेलेनियम किसी फ्यूल से कम नहीं है। आयोडीन का सबसे कॉमन सोर्स है हमारा रोजमर्रा का नमक, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी मात्रा हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही तय होनी चाहिए। ज्यादा आयोडीन नुकसान भी कर सकता है। वहीं सेलेनियम के लिए सूरजमुखी के बीज यानी सनफ्लावर सीड्स और बादाम डाइट में शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा एक और कमाल की आदत है सुबह खाली पेट आंवले का जूस पीना। ये नेचुरली थायराइड लेवल्स को बैलेंस करने के लिए बेहद प्रभावी माना जाता है। और आंवले के जूस के अलावा एक और जबरदस्त मॉर्निंग रिचुअल है धनिए का पानी। इसको बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। करना क्या है? साबुत धनिए को रात भर पानी में भिगो देना है। फिर सुबह उठकर उस पानी को धनिए के साथ अच्छी तरह उबालना है और छानकर खाली पेट पीना है। ये छोटी सी आदत दिन की शुरुआत में ही हमारे ग्लैंडुलर सिस्टम को एक शांत और पॉजिटिव किक स्टार्ट देने के लिए काफी है। लेकिन वेट, यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग भी है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या है। कच्ची क्रूसिफेरस सब्जियां जैसे पत्ता गोभी और ब्रोकली, इनका सेवन बहुत ही लिमिट में होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इन कच्ची सब्जियों में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एक्चुअली थायराइड हार्मोन बनने के प्रोसेस को ब्लॉक कर सकते हैं। तो इनको लेकर थोड़ी सावधानी बरतना एब्सोल्युटली जरूरी है। चलिए अब शिफ्ट होते हैं हमारे दूसरे पिलर की तरफ, योगा और प्राणायाम। फिजिकल मूवमेंट सिर्फ वेट लॉस या फिट रहने के लिए नहीं होती, बल्कि इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिव करने के लिए भी होती है। सांस लेने की सही टेक्निक और कुछ स्पेसिफिक आसनों का हमारी इस ग्लैंड पर डायरेक्ट और पॉजिटिव असर पड़ता है। कुछ टेक्निक सच में काफ़ी असरदार हैं। अगर प्राणायाम की बात करें तो उज्जयी और कपालभाति सीधे तौर पर हमारे गले के हिस्से को स्टिम्युलेट करते हैं, जिससे ग्लैंड अपना काम बेहतर ढंग से कर पाती है। और योगा आसनास में सर्वांगासना और मत्स्यासना जैसे आसान गले के एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को नेचुरली बढ़ाते हैं। हर रोज इनका प्रैक्टिस करना हेल्थ में एक काफ़ी बड़ा और पॉजिटिव डिफरेंस ला सकता है। मूविंग ऑन टू अ थर्ड पिलर, नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर इन दोनों चीजों को सबसे ज्यादा इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन वास्तव में हमारी बॉडी की हीलिंग प्रोसेस के लिए आराम और शांति एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। 7 से 8 घंटे, ये कोई रैंडम आंकड़ा नहीं है, बल्कि उन घंटों की एग्जैक्ट गिनती है जितनी गहरी नींद हमारे शरीर को रोजाना पूरी तरह रिकवर होने के लिए चाहिए होती है। जब शरीर गहरी नींद में होता है, ठीक तभी हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से संतुलित होते हैं। एक अच्छी नींद के बिना चाहे कितनी भी बेस्ट डाइट या योगा क्यों ना कर लिया जाए, पूरा फायदा मिलना लगभग नामुमकिन है। और नींद के साथ साथ स्ट्रेस को मैनेज करना लिटरली एक गेम चेंजर साबित होता है। बहुत ज्यादा चिंता करना थायराइड प्रॉब्लम्स को और ज्यादा बिगाड़ देता है।
यहाँ डेली मेडिटेशन एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये दिमाग को शांत करता है, स्ट्रेस हार्मोन्स को डाउन लाता है, जिससे थायराइड फंक्शन को ठीक होने का पूरा मौका मिलता है। अब आते हैं चौथे और एक बेहद अहम पिलर पर, मेडिकल प्रिकॉशंस एंड केयर। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे नेचुरल और होलिस्टिक तरीके मॉडर्न मेडिकल साइंस के खिलाफ या उनके विकल्प नहीं हैं, बल्कि ये दोनों एक साथ मिलकर सबसे बेस्ट रिजल्ट देते हैं। 30 से 45 मिनट, ये इंटरवल बिल्कुल ध्यान रखने लायक है। अगर रोज सुबह उठते ही थायराइड की दवा ली जा रही है, तो उस दवा और सुबह के पहले नाश्ते के बीच स्ट्रिक्टली 30 से 45 मिनट का गैप होना ही चाहिए। अगर गोली खाने के तुरंत बाद कुछ खाया या पी लिया गया, तो मेडिसिन शरीर में ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। ये एक छोटी सी आदत मेडिसिन को अपना पूरा 100% काम करने देती है। इसके अलावा रेगुलर चेकअप्स की एक फिक्स टाइमलाइन होनी चाहिए। हर 3 से 6 महीने के अंदर TSH, T3 और T4 लेवल्स का ब्लड टेस्ट अनिवार्य है। हम सिर्फ अंदाजे पर या लक्षणों पर भरोसा करके इसका संचालन नहीं कर सकते। ये रेगुलर टेस्ट्स ही कंफर्म करते हैं कि डाइट, योगा और दवा मिलकर शरीर पर कितना असर कर रहे हैं और क्या ट्रीटमेंट में किसी बदलाव की ज़रूरत है या नहीं। यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर करनी ज़रूरी है, थायराइड एक प्रॉपर मेडिकल कंडीशन है। घरेलू नुस्खे, सही आहार और हेल्दी हैबिट्स डेफिनेटली सपोर्ट करती हैं, पर बिना डॉक्टर की सलाह या बिना मेडिकल रिपोर्ट्स के कभी भी खुद से इनका उपयोग दवाइयों की जगह नहीं करना चाहिए। हर इंसान का शरीर अलग होता है और रिपोर्ट्स के आधार पर ही सबसे सटीक मार्गदर्शन मिल सकता है। एक बैलेंस बनाए रखना ही असली समझदारी है। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर विचार करते हैं। क्या किसी एक्सपर्ट द्वारा प्रॉपर टेस्ट के बाद ये बताया गया है कि एक्चुअली स्थिति कौन सी है, हाइपो या हाइपर? क्योंकि जैसा आज हमने इस चर्चा में देखा, हर प्रकार के लिए आहार और नियम अलग अलग प्रभाव डालते हैं। सही एक्शन प्लान हमेशा एक एक्यूरेट मेडिकल डायग्नोसिस से ही शुरू होता है। इन 4 स्तंभों को सही ढंग से अपनाना स्वास्थ्य की ओर एक मजबूत कदम जरूर है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही किसी जानकारी भरे विषय के साथ फिर मुलाकात होगी।